बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल और टिकटॉक अकाउंट। दोस्तों, एक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब अक्सर लोग बोलते हैं अल्ताफ हुसैन डर गया है, डरपोक है, वो नहीं आएगा और ये नहीं वो नहीं। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, मतलब वो यार मुझे हैरत होती है कि डर के मारे किसका दम निकला हुआ है। आप देख लें, एक कोई अगर केक कट रहा होता है उसको उठा लिया जाता है, ठीक है। कहीं कोई जलसा हो रहा है तो उठा लिया जाता है। अब जैसे कल हैदराबाद में हुआ, खालिद मकबूल सिद्दीकी के बैनर्स लगे थे, हैदराबादियों ने कट कर दिया, नहीं भाई अल्ताफ हुसैन, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, हैदराबाद, पंजाब, मीरपुर, सखर, रोड़ी, लाड़काना, पता नहीं कहाँ कहाँ, शेखुपुरा में, बावलपुर में, हर जगह पे जो है वो उस वक्त कहीं ना कहीं अब जोर पकड़ते जा रही है ये सारी बातें। लोग निकल निकल के आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, एटलीस्ट लोग निकल तो रहे हैं। लेकिन आपको पता है कराची के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत है, क्योंकि यहाँ आबादी भी ज़्यादा है, मुखबिर भी ज़्यादा है और फिर उठाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वो शख्स जो बार बार कोशिशें कर रहा है, वो अपने खुद आके बता रहे हैं कि आप बताएं मैं क्या करूं, किस तरीके से आ जाऊं मैं यहाँ पर। जाहिर है कि इलीगल तो गए नहीं थे, कि इलीगल गए हों तो इलीगल आ भी जाएं, ठीक है ना। फिर एज फैक्टर भी है, जाहिर है। तो इन सब चीज़ों में क्या करना चाहिए कि वो आ जाएं। लोग जो बोलते हैं, बस पता ही क्या, देखें, जब वो कहते हैं ना कि एक ताकतवर शख्सियत जब होती है तब लोगों की आवाज़ें होती हैं बंद, लेकिन जब वो चली जाती है तो उसके बाद उन लोगों के मुंह खुल जाते हैं। जब एमकेएम का उरूज था, सब जो है वो भाई 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 करते, डर के मारे कोई बात करने का वो तैयार नहीं था। ऐसी हालत थी, नज्म ज़ब्त था, सब कुछ था, लोगों की हिम्मत नहीं थी कि कोई महाजिर को कोई बात भी कर दे, ठीक है, या अल्ताफ हुसैन के बारे में कोई बात करते। अब अल्ताफ हुसैन नहीं है तो लोगों के मुंह खुल गए, और उस पर भी क्या, ये 10 साल के अंदर जो मामला हुए इसने और ख़राबी पैदा कर दी। आज देख लीजिए कि कोई भी चूड़ा चमार उठ के जो है वो बात कर रहा होता है, जिसको अपनी सियासत चमकानी है। अल्ताफ हुसैन कहाँ है, अल्ताफ हुसैन बोरी बांध बोरी खोली, ठीक है। मतलब इस तरीके से कोई भी बात कर रहा है तो भाई ये हकायक नहीं है। हकायक को पढ़ा करें सही तरीके से। ये कोई मतलब इस तरीके से जो एक पाकिस्तान के अंदर जो जो माशरे की जो ब्रेन वॉशिंग की गई है, जिस तरीके से माशरे को परवान चढ़ाया गया है, तो उसमें मतलब ज़ाहिर बिगाड़ है, गलत फहमियों के बल पे। अब अपनी सियासत नहीं चल रही होती तो कभी जो है वो कोई सूबे के मुतालबा कर रहा होता है, कभी जो है वो ये कह रहा होता है कि नहीं है तो तुम समंदर में जाओ, ठीक है, या भारत चले जाओ। इस तरीके से बातें हो रही होती हैं, वो लॉजिक्स पेश की जा रही होती हैं। और पता नहीं, मुझे पता है कि ये जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना जिस कस्म के, कि तारीख पढ़ लो, तारीख में ये लिखा, वो तारीखें बोल रहे होते हैं। अब जैसे मुराद अली शाह के कायदे आजम जो है वो सिंधी थे, ठीक है, उनके दादा थे, उन्होंने किसी सिंधन से शादी की थी। अबे यार, जब ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी किताब उठा के नहीं देखी, वो लोग जब ये कानूनदान बन जाएंगे और किसी बड़े मनसब पे इनको फायज कर दिया जाएगा तो ऐसी तो वो करेंगे। आप समझ में आ रहे सिंध के अंदर लिटरेचर क्या पढ़ाया जा रहा है। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरीके से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, उनके आबा अजदाद को, जो मतलब वहां से क्या कहते हैं काटियावाड़ से जिनका ताल्लुक था, वो वहीं पर उनकी शादी हुई, वहीं उनके बीवी बच्चे जो थे वो जो परवान चढ़ गए, जो मर गए मर गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद जो थे, बच्चे थे, उनके यहाँ पर शादी हुई या इंडिया में शादी हुई थी, वो या कराची, जो भी था अपनी कम्युनिटी में हुई, यहाँ कराची में कायदे आज़म की विलादत हुई। जिस घर में हुई, सारी जिंदगी हम लोग वो किताबों में भी देखते रहे, अखबारात में भी देखते रहे, हर जगह हमने देखा। लेकिन ये बड़े होते गए, जैसे ही अखबार और किताबों से बाहर निकले तो ये पीपले आ गए, उन्होंने उनको सिंधी कर दिया। एक साहब थे, वो कह रहे थे ये वो थे आरआई थे, ठीक है, पंजाबी बना दिया कायदे आज़म को। अबे भाई, वो इंसान बनो तुम लोग। उस शख्स को जो मुल्क का मोहसिन है, उसको तुम लोग छोड़ नहीं रहे हो, और तुम लोगों के आबा अजदाद के ऊपर बात करें तो फिर मुंह खुलेंगे सबके, ठीक है ना। ऐसी बातें नहीं करें। तो रिक्वेस्ट ये है कि भाई, डरता वरता कोई किसी के बाप से नहीं है। हर एक को पता है क्या, दुश्मन से बराबरी की सतह पे दुश्मनी होना तो फिर मजा भी आता है। नीच इंसान से दुश्मनी जो है ना वो नहीं करनी चाहिए कभी भी, ठीक है।
क्योंकि उसकी तरह नीच नहीं बना जा सकता, क्योंकि नीच आदमी जो होते हैं कमजोर, जाहिल और गंवार इंसान, वो आपसे तो नहीं लड़ सकता, आपकी फैमिली को तंग करता है, इसलिए सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। और ये नहीं खामोश बैठे हुए, कुछ ना कुछ चल रहा होगा अंदर खाने, मुझे ऐसा लगता है अंदर खाने कुछ चल रहा होगा। लेकिन जब वो अंदर खाने जो भी पक रहा है वो जब निकल के बाहर आएगा ना, फिर आप लोगों से पूछा जाएगा चन्ना कितना गुजारी है रात हुए। ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तो सिंपल सी चीज, भाई जो गलत जिसके साथ हो रहा है मैं तो आवाज उठाऊंगा। इमरान खान अगर हक पर होता तो मैं उसके लिए भी आवाज उठाता। हाँ, मैं इस चीज पे जरूर हूं कि उसके ऊपर जो भी इल्जाम हैं उसका फ्री ट्रायल हो, फ्री जो अदालती कार्रवाई है वो हो, उसको सजा मिलनी है मिले, बरी होना है बरी हो जाए। ऐसे ना हो जैसे ये जरदारी एंड कंपनी या नवाज शरीफ एंड कंपनी के साथ हुआ है। उसने एक गलत काम किया है, उसका केस हो, हाँ भाई ठीक है तुम्हारी इतनी सजा बनती है, जो उसके 3 साल जाया हुए हैं वो उसमें से काट के उसकी उम्र कैद या जितने भी साल की कैद बनती है वो उसको वो करें, कंपनसेट करें उसे, ठीक है। और उसको रिहा करना है रिहा कर दे, बाहर मुल्क भेजना है बाहर मुल्क भेज दे, वॉट एवर। यहां पर मामला यही है, मैं क्यों रो रहा हूं, जो जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब हैं, आफाक अहमद साहब हैं, इन लोगों का मसला क्या है? इन लोगों का मसला यही है कि मुल्क के अंदर अदालतें अपने मतलब एक जो अदालतों का निज़ाम है ना वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए और आज़ाद होना चाहिए। ठीक है, कि भाई जो मुजरिम है उसको वही सजा दी जाए जैसा उसने जुर्म का इर्तिकाब किया है। यहां तो भाई वो कोई भी पकड़े, हाँ भाई इसके ऊपर ये केस डाल दो, वो केस डाल दो, वो केस डाल दो। आज तक अल्ताफ हुसैन के ऊपर एक केस साबित नहीं हुआ, फिर उनको इतने साल लगा दिए केस की सुनवाई में, इतने जो सुनवाई होती है उसमें इतने साल लगा दिए कि जब वो केसेस जीत गए तो फिर अब आप देखें क्या हुआ है। अब उनका वो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट एक्सपायर करके वो बैठे हुए, उसकी सुन ही नहीं रहे। डर खौफ तो इन लोगों को है, उनको थोड़ी है। वो क्या है अपने मस्त जिंदगी गुजारे वहां पर जाके, उनको क्या पड़ी है पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता। मैं हूं और मेरी जात है, उन्होंने कभी ये बात नहीं की। वो परेशान है यहाँ के पाकिस्तान के हालात से, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान का बेटा है। अब पाकिस्तान का बेटा जो इस वो कहते हैं ना कि सोल ऑफ सॉइल, तो उसका तो यही काम होगा कि भाई वो अपनी जमीन के बारे में सोचे, अपने मुल्क के बारे में सोचे, धरती जो है उसको इज्जत दे। लेकिन ये लोग तो इन लोग की तरह तो नहीं है ना। अगर आप कंपैरिजन करें किसी भी सियासतदान से तो इतनी सी करप्शन जो है वो इल्जाम तो लगे, साबित नहीं हो सकी आज तक। उसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई आईजी डीआईजी उनका खानदान में नहीं, कोई जो एमएनए एमपीए उनका नहीं बैठा हुआ, कोई जज वकील या आर्मी में कोई उसका बंदा है ही नहीं। तो फिर कैसे क्यों नहीं साबित हो रहा है कोई भी चीज? इसका मतलब है सब कुछ झूठ है जो आप लोग के अपने लोगों ने बयानात दी हैं। तो झूठा इल्जाम किसी के ऊपर भी लगा दो और उसके बाद कहो कि नहीं नहीं है। अब फ्यूचर क्या है? आप कह रहे हैं 12 साल से सुन रहे हैं, हम 10 साल से सुन रहे हैं कि वो आएंगे आएंगे। और भाई आने का होता है, बीच में आपके जो लोग हैं ना ये लोग पंगे कर रहे हैं। आपको आपने वो देखा नहीं, वो 2024 की जो मुबशिर फारूक साहब की रिपोर्ट थी जिसमें मैंने कल भी व्लॉग किया था कि भाई ये लोग उठवाने वाले ये लोग हैं, ये लोग उठवा रहे हैं, ये लोग पंगे डालने के ये आगे तो हमारा क्या होगा। इन लोग की प्लानिंग यही है कि अगर अल्ताफ हुसैन आ गए तो हम दोबारा से जो है बदमाशी करेंगे, इल्जाम उसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो ये वजूहत हैं। ये वही लोग हैं जो अल्ताफ हुसैन जब आने की कर रहे होते थे कि मैं आ रहा हूं पाकिस्तान, तो फोन पे टेलीफोनिक खिताब पे जब वो होते थे तो अपने बच्चों की कस्में देते थे, आपको मेरे बच्चे की कसम, आपको मेरी माँ की कसम, आप पाकिस्तान नहीं आइएगा। ऐसा हमने खुद सुना है अपनी आंखों से, आंखों से सुना है नहीं, ऐसा खुद हमने अपने कानों से सुना है कि भाई कल भाई का जलसा था, मैंने तो ये कह दिया कि मेरे बच्चे की कसम आप नहीं आइएगा यहाँ पर, यहाँ आपकी जान को खतरा है। आप लोगों ने किया था, सारा गंद आप लोग का फैलाया हुआ था। आप लोगों को सबको ये डर था कि वो आ जाएगा, हमारी पोल पट्टियां खुल जाएंगी, इसलिए आप लोग नहीं आने दे रहे थे। और आज भी जो आप लोग को ये डर है कि अल्ताफ हुसैन आया तो हम लोग सारे जेल के अंदर। ये रहा असल मुद्दा। अल्लाह हाफिज।